सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल सुपरफास्ट न्यूज़ को और साथ ही प्रेस करें बेल आइकन ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। जयप्रकाश जनता दल के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की एक बैठक हिमाचल भवन दिल्ली में हुई। इसकी अध्यक्षता जयप्रकाश जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंकज सहाय ने की। इस बैठक में नए कार्यकारिणी की घोषणा व पदाधिकारियों को दायित्व भी दिए गए। कोरोना काल में हुई बैठक में कई पदाधिकारी जूम ऐप के माध्यम से बैठक में शामिल होकर उन्होंने अपनी राय भी दी। राष्ट्रीय अध्यक्ष पंकज सहाय ने बताया कि बीके सिंह, शशि सिंह, रंजन सर, राकेश वर्मा, अनिल कुमार सहित कई पदाधिकारी नई कार्यकारिणी में दोबारा जगह बनाने में कामयाब रहे। पेश है यश कुमार की एक रिपोर्ट। बारी में कहीं कोई दिक्कत आए तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी से बैठ के चर्चा करेंगे या मुझसे सीधी बात कर सकते हैं। रही बात, प्रोटोकॉल को जरूर मेंटेन करना है और बिना संगठन कुछ नहीं हो सकता है। तो आज की मीटिंग सबसे ज़्यादा या सर्वोपरि जो कहा जाए वो था हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के रूप में। तो हमारी जो कार्यकारिणी है पिछले 4 सालों से चलता रहा, देखा गया, तो आज उसमें बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए मैंने ये मीटिंग बुलाई थी और साल का यह पहला बैठक होगा। हम लोगों को देश के हालात देखते हुए अगर सही में पूछा जाए तो भारत सरकार भी फाइनेंशियल इमरजेंसी की लागू तो नहीं है बट फाइनेंशियल इमरजेंसी की एक झलक दिखाती है। और इन्होंने मन से, धन से, तन से, सब तरीके से लेकर करके जो इनकी इस उम्र में क्षमता थी उस हिसाब से काफ़ी उन्होंने मेहनत भी किया। कई जगह हम लोग गए भी बिहार के चुनाव में, तो उस समय एक शुरुआत हुई। लेकिन 2014 के बाद 2019 के चुनाव में वो एनर्जी 14 वाली दिखाई नहीं दी। तो यह तो चुनाव की बात है। मैं आज चुनाव की बात ही नहीं करूंगा। आज सिर्फ और सिर्फ संगठन के जो उत्तरदायी लोग हैं, जो संगठन के लिए उन पे जिम्मेदारी थी, हम उनसे चर्चा करेंगे। पहला सेशन में तो मैं यही कहूंगा कि हमारे बीच कुछ नए, बाकी पुराने लोग बैठे हैं। पुराने लोग तो मुझे जानते हैं और कुछ नए लोग हैं, उनसे परिचय भी आज हो जाएगी। और जो लोग मुझे जानते हैं उनको, और जो नए आए हैं उनको भी मैं आग्रह यही करूंगा कि आपको अगर जीवन में किसी भी संस्था के साथ आगे बढ़ना है तो उसके साथ सबसे पहले न्याय करना पड़ेगा। न्याय का मतलब यह है कि अगर आपको कोई जिम्मेदारी दी गई तो आप सलाह में मत पड़े कि किसी को आप सलाह देते रहें, क्रियान्वयन न हो। अगर सलाह देना है तो अपने आप को दें और विचार विमर्श जरूर सबसे करें। तो सिर्फ बैठ करके अगर हम लोग कहें कि ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए, तो वो होगा नहीं। ग्राउंड रियलिटी कुछ और है। और इतने बड़े देश में, इतने राज्यों में अगर हम पांव पसार रहे हैं, प्रेजेंस दिखा रहे हैं, तो बहुत जरूरी है कि हम लोगों को उसी तरीके से पूरी ताकत से हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। आम लोग दोनों को कहीं ना कहीं हम लोग अगर एक टीम बना के चलें तो कहीं ना कहीं किसी न किसी को कोई मदद की जरूरत पड़ती है, तो कम से कम उसको वो पहचान पाए। धीरे धीरे तो पता चलेगा ही। और मैं ये कहूँगा कि किसी को भी कहीं भी कोई ज़रूरत अगर ऐसी होती है जहाँ वो परेशानी में है किसी चीज़ का, आज हमारे बीच अगर बैठे हैं तो सारे लोग एक परिवार की तरह हैं, तो कहीं किसी को कोई दिक्कत परेशानी होती है तो वो उनको जहाँ उचित लगता है वो नंबर शेयर कर दिया जाएगा। सब लोग एक दूसरे से बात कर सकते हैं। तो सबसे पहला नाम है हमारे शशिकांत सिंह जी का। शशिकांत सिंह जी, 5 मिनट में आप सलाह और शिकायत जो भी मन में है वो आप सबके सामने रखिए ताकि सबके सामने निवारण हो सके, सभी लोग इस पर निर्णय ले सकें। समस्याएं जो हैं, आदमी काम करता है तो समस्या आता है, लेकिन समस्या को आदमी जब उसको निवारण के तौर पे देखता है तो आगे बढ़ते ही जाता है। और समस्या जब आए तो काम नहीं आए तो काम करने का मजा भी नहीं है। क्या हर चीज़ आसानी से किसी को मिल जाए तो फिर मज़ा नहीं आता है।
आनंद तो तभी आता है जब समस्या आए और उसको सोल्व करें, तो समस्या ही हमको समझदार बना देता है। मेरा सुझाव ये है कि अभी संगठन जो हमारा है वो इस दौर से गुजर रहा है कि राजनीति हम संगठन के बाहर करें तो ज़्यादा उचित होगा, बजाय संगठन में राजनीति करने के। अपने अपने विचार रखने की कोशिश करें और हम कोशिश करेंगे आपस में बैठ के कि हम इस परिवार को कैसे बड़ा कर सकते हैं। मैं अभी तक नेशनल सेक्रेटरी पोस्ट में हूँ। मेरा पॉलिटिकल गॉडफादर पंकज सहाय जी ने उनका बातों से प्रभावित होके, उनका मत से प्रभावित होके मैं आया। मेरा कोई शिकायत नहीं है। आज हम जैसे सब आपस में इकट्ठे हैं, ये इस तरह की कंसोर्शियम बनाना और मिलना बहुत मुश्किल होता है, तो हमारे पास एक साइबर वे पे एक ईज़ ऑफ एक्सेस होना चाहिए जो एक सेंट्रलाइज डेटाबेस से कनेक्टेड हो, ताकि अगर कल को किसी को भी हमें कनेक्ट करना हो, किसी भी जगह पे कनेक्ट करना हो, तो हमारे पास एक सेंट्रलाइज प्लेस हो जहाँ से हम कनेक्ट कर सकते हैं। जितने भी हमारे साथी हैं उन लोगों ने अपने तरह तरह के जो विचार दिए हैं। देखिए, इसका मूल क्या है एक्चुअली, जो ऑब्जेक्टिव जिसको बोलते हैं ग्रोथ ऑफ द पार्टी, और ग्रोथ ऑफ द पार्टी इन पॉजिटिव डायरेक्शन, नॉट इन ए निगेटिव डायरेक्शन। जैसे इन्होंने कहा कि हम मुस्लिम की राजनीति कर लें या उसकी राजनीति कर लें, शेड्यूल, ये हमारा एक्चुअली नहीं है, हम लोगों का मोटो नहीं है। तो सबसे बड़ी चीज़ यह है कि ग्रोथ कैसे हो पार्टी की, स्टेट की, डिस्ट्रिक्ट की, जो भी हो, जिस लेवल। आवाज आ रही है? उत्तराखंड से प्रदीप जी, आपको आवाज आ रही है? बिल्कुल आवाज आ रही है। हाँ, बताइए आप, उत्तराखंड की क्या स्थिति है? अभी तो ठीक है सर, अभी तो 2021 में 22 में चुनाव होने हैं यहाँ पे। हाँ, 22 में हो रहे हैं। हाँ, तो 22 के चुनाव में आपको क्या लगता है कि वहाँ किस तरह से संगठन का विस्तार करेंगे और क्या क्या चीज की नीड है वहाँ पे? सर संगठन का विस्तार तो ऑलमोस्ट ठीक ठाक ही करेंगे हम लोग, और सोच रहे हैं कि पार्टी को नीचे बेस तक ले जाया जाए, जमीनी स्तर तक, कार्यकर्ताओं तक। देहरादून में ऑफिस कार्यालय का उद्घाटन का कुछ कार्यक्रम बना रहे हैं आप? बिल्कुल सर। अच्छा, देहरादून रखेंगे, ऋषिकेश रखेंगे? सर देहरादून ही रखेंगे। अच्छा, उत्तराखंड को तो दो पार्ट में बांटा है ना, गढ़वाल और कुमाऊं में, तो किधर? बिल्कुल नहीं सर, दोनों पार्टों का सिमरल देहरादून ही सही रहता। ठीक है। शशिकांत सिंह राष्ट्रीय उपाध्यक्ष संगठन प्रभारी, ठीक है। उसके बाद राम प्रकाश अग्रवाल हैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, छत्तीसगढ़ और झारखंड इनके ही प्रभारी बनाए गए हैं। छत्तीसगढ़ और झारखंड में इनको पूरी जिम्मेदारी इनकी होगी। अगर ये वहाँ पे अपना परफॉर्मेंस नहीं दे पाते हैं तो उसकी अप्रेजल रिपोर्ट 6 महीने साल भर जो निर्णय होगा, हमने साल भर का टाइम दिया है, साल भर में रिव्यू होगा। अब आइए, रंजीत परमार वीडियो कॉल पे अवेलेबल होना चाहते थे, अभी वो अवेलेबल नहीं है क्योंकि वो कहीं और पे आ गए हैं। तो लीजिए। अच्छा, तो रंजीत परमार ये अभी यहाँ मौजूद नहीं है, वीडियो कॉल पे आना चाहते थे। इनको भी अगर लेना था तो ले लेते, वैसे शायद लेट होने की वजह से नहीं आ पाए हैं। इनको जो प्रभार दिया गया है वो हरियाणा और राजस्थान, कॉपी सबको दे दी जाएगी। हरियाणा और राजस्थान है रंजीत परमार। तीसरा है माला पंजवानी, वो अवेलेबल नहीं है, उनको जो प्रभार दिया गया है उत्तर प्रदेश और बिहार, ठीक है, सभी लोग नोट कर लें। राकेश कुमार पांडे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, इनको जो प्रभार दिया गया है केरल, तेलंगाना, तमिलनाडु, ठीक है, 3 स्टेट का प्रभार इनको दिया गया है। संदीप रायचंद राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, ठीक है, तो मैं इनको भी बधाई देता हूँ। अब आइए, राकेश वर्मा राष्ट्रीय महासचिव, कर्नाटक और बंगाल, इनको दिया गया है। रंजन सरकार राष्ट्रीय महासचिव, उड़ीसा और असम, प्रभार आपको दिया गया है। नीतीश कुमार आज अवेलेबल नहीं है, वीडियो कॉन्फ्रेंस पे आना था, इनको दिया गया है संचालन और परिवहन की जिम्मेदारी इनको दी गई है। राष्ट्रीय महासचिव हैं, जो भी टिकटिंग, जिन्हें जाने का प्रोसेस सारा यहाँ से होगा, इनकी जिम्मेदारी है। राजीव सिन्हा, उनके जगह अभी राष्ट्रीय महासचिव के रूप में ये आएंगी हमारे बीच पूनम सिंह जी नई शामिल हो रही हैं।
और आज इनका हम स्वागत करेंगे, इनको फूल माला दे करके। अंत में इनकी जिम्मेदारी आपकी जो दी गई है मीडिया योजना कार्यान्वयन, मैडम ठीक है, मीडिया प्लानिंग आपके हाथ में होगा कि हाउ टू प्रमोशंस ऑन पार्टी। आज का कार्यक्रम राष्ट्रीय कार्यकारिणी, जैसे 21वीं सदी में कहते हैं कि हम लोगों ने 2021 प्रवेश किया है, तो 2021 में एक नई रूपरेखा, नई नियमों के साथ देश में एक राजनीति का आधार स्तंभ के लिए हम लोगों ने एक प्रयास आज के दिन शुरुआत करी है और नई कार्यकारिणी के साथ कुछ कार्य ऐसे करना चाहते हैं जिससे देश में जो विपक्ष का जो कमी है उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। और फिलहाल जो नई युवा है, जो नई युवा सोच है, उसमें जातीय, धार्मिक और पुराने मुद्दे जो बेकार की सब चीज़ें हैं उनको हटा करके एक नई विकास की सोच के साथ आगे बढ़ने का संकल्प लिया है। और इसी वजह से हम लोगों ने आज नए नीति नियमों का निर्धारण करने के लिए मीटिंग रखी थी और हम लोग इसी दिशा निर्देश पे आगे चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। जयप्रकाश जनता दल अब देश व्यापी लेवल पर जो है अपना कार्यक्रम चलाने वाला है और जितने भी हमारे देश लेवल से पदाधिकारी आए हैं वो हर जगह, हर राज्य में जो है अपना प्रदेश लेवल का जो है ऑफिस बनाने का आज मीटिंग में बात रखी गई है और जयप्रकाश जनता दल को इन कार्यक्रमों से आगे बढ़ाया जाएगा। देखिए, नव वर्ष में जैसा कि अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय ने सारी कमेटी को नई तरीके से ऑर्गेनाइज किया है, अब उसको हमें पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए तेज़ी से ये उन्होंने बड़ा सोच समझ के पूरा प्लान बनाया है ताकि इस पार्टी को हम बहुत तेज़ी से आगे ले जा सकें।